अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th में चैप्टर नंबर 1 मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स का टॉपिक है टाइप्स ऑफ अ मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स की कितनी अक़साम है। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट टाइप है हमारे पास रो मैट्रिक्स, दूसरी हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स, तीसरी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, चौथी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर नल मैट्रिक्स, फिर ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, और लास्ट है हमारे पास रेंडम मैट्रिक्स। तो हम इनकी अलग-अलग हम इनकी डेफिनेशन देखेंगे। पहले हमारे पास है रो मैट्रिक्स। पहले हमारे पास है रो मैट्रिक्स। ठीक है, उर्दू में हम इसको कहते होते हैं कतारी कॉलम। कि हमारे पास कोई ऐसा मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाएगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास वन रो हो, उस मैट्रिक्स को हम नाम देंगे रो मैट्रिक्स का कतारी मैट्रिक्स। जिस तरह हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1, 2 और 3। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें हम चेक करें हमारे पास जो एंट्रीज हैं वो है 1, 2 और 3, और हम इनकी रो चेक करेंगे। इसकी रो जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 है। ये हमारे पास सिर्फ 1 रो है। और इसके कॉलम हमारे पास कितने हैं? कॉलम हमारे पास एक हमारे पास इस तरह होगा, ये दूसरा और ये तीसरा, इसके 3 कॉलम है। लेकिन रो मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स होगा जिसकी सिर्फ और सिर्फ 1 रो हो, उस मैट्रिक्स को हम नाम क्या देंगे? रो मैट्रिक्स या कतारी कॉलम। कि कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 रो हो, 1 कतार हो, उसको हम नाम देंगे रो मैट्रिक्स का। ठीक हो गया। और हमारे पास सेकंड है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स उर्दू में हम इसको कहते होते हैं कॉलमी कॉलम। कि सेम उसी तरह से जिस तरह हमने फर्स्ट मैट्रिक्स का हमने डेफिनेशन चेक की है कि रो मैट्रिक्स को कोई ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसकी सिर्फ और सिर्फ 1 रो हो, उसको हम नाम देंगे रो मैट्रिक्स का। इसी तरह हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है जिसकी सिर्फ और सिर्फ 1 कॉलम हो, उसको हम नाम क्या देंगे? कॉलमी मैट्रिक्स का। जिस तरह हम अगर इसी मैट्रिक्स को हम ये लिख देते हैं इस तरह 1, 2 और 3, ये हमारे पास है। अब इसकी जो रो बन रही है वो हमारे पास 3 बन रही है। अब इसका जो कॉलम है वो हमारे पास कितना है? 1। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो, उसको उस मैट्रिक्स को हम क्या नाम देंगे? कॉलम मैट्रिक्स का। तीसरी हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तीसरी हमारे पास कौन सी है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसको हम उर्दू में कहेंगे मुस्ततीली कॉलम। कि हमारे पास कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसकी कतारों की तादाद और कॉलम की तादाद बराबर ना हो, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या नाम देंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का। कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसकी जो रोज हैं वो 2 है और जो हमारे पास कॉलम है वो 3 है, तो कतारों की तादाद और कॉलम की तादाद के नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम आर नॉट इक्वल, नॉट सेम। इस तरह हम इसको क्या नाम देंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का। जिस तरह मेरे पास, इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास ये 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, ये मैट्रिक्स है हमारे पास। इस मैट्रिक्स की जो रोज बन रही है वो 2 बन रही है, और इस मैट्रिक्स के जो कॉलम बन रहे हैं वो 3 बन रहे हैं, मतलब इनका ऑर्डर सेम नहीं होगा। तो इसका जो ये 2 रोज हैं और ये 3 कॉलम है, इसमें कतारों की तादाद और कॉलम की तादाद डिफरेंट है। ठीक हो गया। तो इसकी कतारों की तादाद 2 है और इसके कॉलम की तादाद 3 है। तो हमारे पास कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसकी कतारों की तादाद और कॉलम की तादाद सेम ना हो, इक्वल ना हो, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या नाम देंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास है नल मैट्रिक्स। हमारे पास है नल मैट्रिक्स, जिसको हम क्या कहते हैं? सिफरी कॉलम। ये हमारे पास कॉलम वो कॉलम होगा जिसकी टोटल एंट्रीज जो हैं वो जीरो हो, कि उनके अंदर जितने एलिमेंट हैं, ऑर्डर कोई भी है, 1 by 1 है, 2 by 2 है, 3 by 3 है, डिफरेंट है, तो लेकिन उनकी जो एंट्रीज है वो क्या होनी चाहिए? वो 0 होनी चाहिए।
इस तरह हम इसके एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास ये मैट्रिक्स है, ये 0 0 0, जितनी भी इसकी एंट्रीज है वो सारी की सारी किसके ऊपर होगी, 0 के ऊपर। तो हम उसको क्या नाम देंगे, नल मैट्रिक्स का। ठीक है, आगे हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इसमें हमारे पास मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स को हम इंटरचेंज करेंगे, इंटरचेंज रो बाय कॉलम और कॉलम में रो। हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा उसको हम चेंज करेंगे, या तो हम उसको कतारों को कॉलम में चेंज करेंगे या हम उसको कॉलम को कतारों में चेंज करेंगे। तो उस मैट्रिक्स का हम नाम देंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का। मैं ऐसे मिसाल देता हूँ, मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इसको मैंने नाम ए का दे दिया है। तो ये मेरे पास ये मैट्रिक्स है, इसकी एंट्रीज है 1 2 4 और 5। अब इसका मैं ट्रांसपोज ले रहा हूँ। ट्रांसपोज ये होता है कि इंटरचेंज रो बाय कॉलम और कॉलम बाय रो। अब इसका मैं ट्रांसपोज ले लूंगा, मैं तो लिख दूंगा कि टेकिंग ट्रांसपोज ऑन BS मीन के बोथ साइड। मेरे पास ये होगा A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 4 5, ये मेरे पास T ट्रांसपोज हो गया। तो अब मेरे पास जो 1 2 है वो रो में लिखा हुआ है, इसको हमने लिखना है कॉलम में। ये 1 2 कॉलम में हो गया, और 4 5 जो हमारे पास वो रो में लिखा हुआ है, इसको हम किस में लिखेंगे, कॉलम में। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ट्रांसपोज। ठीक हो गया। इसके आगे हमारे पास मैट्रिक्स है नेगेटिव मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स कि हमारे पास एक मैट्रिक्स होगा, जिस तरह मेरे पास ये है इज इक्वल टू, मैं एंट्रीज ले लेता हूँ 1 4 5 -9 8 और 7। ये मैट्रिक्स है, इसको मैंने नेगेटिव मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास देखो ना, ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स पॉजिटिव का है, तो जब इसके साथ हम साइन चेंज कर देंगे कि ये मेरे पास पड़ जाएगा मैट्रिक्स नेगेटिव। तो अंदर वाले जितनी भी एंट्रीज हैं उनका भी साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर ये प्लस का है तो ये माइनस का, प्लस का है तो माइनस का, और ये प्लस का है तो ये भी माइनस का, और ये माइनस का है तो ये प्लस का नहीं बनेगा। मतलब कि हम अंदर वाली इंट्रीज जो है हमको चेंज कर देंगे, जहाँ पे प्लस होगा वहाँ पे माइनस, और जहाँ पे माइनस होगा वहाँ पे प्लस। तो मेरे पास ये -8 होगा और ये मेरे पास -7। ये मेरे पास बन जाएगा नेगेटिव मैट्रिक्स। नेक्स्ट मेरे पास है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसके मेरे पास के कोई मैट्रिक्स है जिसका मैं नाम देता हूँ। मेरे पास ये ए मैट्रिक्स है, इसी ए मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं 1 0 2 4, ये मैट्रिक्स है। ठीक होगा, कोई भी मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो उस मैट्रिक्स का जो आंसर आना चाहिए वो ओरिजिनल मैट्रिक्स ही आना चाहिए। जिस तरह मेरे पास अगर ए मैट्रिक्स ये है, इसी का मैं अगर ट्रांसपोज लूँ तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, वही ए मैट्रिक्स आना चाहिए। तो उसको हम क्या देंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। नेक्स्ट मेरे पास एक मैट्रिक्स होगा स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये ऐसा मैट्रिक्स कि जिसका हम अगर ट्रांसपोज लें, ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स है, अगर हम उस एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो नेगेटिव, कि वो उसके उलट आना चाहिए। इस तरह हमने ये नेगेटिव मैट्रिक्स पढ़ा था। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ये है, इसकी सारी एंट्रीज ये है, तो वो नेगेटिव में चेंज होगी। तो इसी तरह अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ये होगा, उसका हम जब ट्रांसपोज लेंगे तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, नेगेटिव ही आएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट मेरे पास है डायगोनल मैट्रिक्स, जिसको हम उर्दू में क्या कहते हैं वितरिका, कि हमारे पास कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज हैं, उनमें से कम एक रुकन एलिमेंट ऐसा हो जो जीरो ना हो, बाकी सारे की सारी एंट्रीज क्या हो, जीरो। जैसा मेरे पास एक मैट्रिक्स ये है, मैंने लिख दिया 0 0 0 4, ये मेरे पास अब डायगोनल एंट्रीज बन जाएंगी, डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा। क्योंकि हमारे पास जो डेफिनेशन है वो ये कहता है कि आप लोगों के पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं उसमें से कम एक रुकन, एक एलिमेंट ऐसा हो जो गैर सिफर हो, जो जीरो ना हो। अब देखो ना, हमारे पास जो 2 है ये हमारे पास जीरो नहीं है, ये जो 4 है ये भी जीरो नहीं है, बाकी सारे के सारे हमारे पास जीरो है। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट मेरे पास है स्केलर मैट्रिक्स।
स्केलर मैट्रिक्स कि हमारे पास कोई ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स, ये डायगोनल मैट्रिक्स, कोई ऐसा हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम हो। मतलब मेरे पास ये अगर ये मैट्रिक्स है, मैं वही मैट्रिक्स लेता हूँ 0 0, तो इसकी जगह हम के ले लेते हैं, ये 0 ये के, ये 0 ये 0 ये 0 और ये के। अब देखो ना हमारे पास स्केल डायगोनल मैट्रिक्स है, कोई ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो बाकी जितनी एंट्रीज हैं वो सारी की सारी क्या हो, 0। तो अभी ये के है, हम इसकी जगह कोई और भी हम लिख सकते हैं। अब इसकी जगह मैं आर लिख दूँ, इसकी जगह भी मैं आर लिख दूँ और इसकी जगह मेरे पास आर आ जाएगा। तो ये स्केलर मैट्रिक्स हो गया। और लास्ट हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कि हमारे पास कोई ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसा हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज हो वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो, 1 हो। तो इधर लिख देते हैं इसके एग्जांपल। मेरे पास जिस तरह ये है, मैंने 0 लिया, ये 1, सॉरी इसकी जगह हम 1 लिख लेंगे, ये 0 ये 0 0 1 0 0 0 1। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब हमारे पास ऐसा कोई डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी जो है डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक हो गया। ये हमारे पास था आज का लेक्चर, चैप्टर नंबर 1 टाइप ऑफ अ मैट्रिक्स, जिसमें हमने इसमें देखा है कि रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, उसके एग्जांपल देखी है और उनके हमने डेफिनेशन चेक की है। अल्लाह हाफिज़।